गायत्री साधना से सतोगुणी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्राचीन इतिहास पुराणों से पता चलता है कि पूर्व युगों में प्राय ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर योग साधना और तपश्चर्या करते थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रेय, विश्वामित्र, व्यास, शुकदेव, दधीची, वाल्मीकि, च्यवन, शंख, लोमश, जाबाली, उद्दालक, वैशंपायन, दुर्वासा, परशुराम, पुलस्त्य, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनत कुमार, कण्व, शौनक आदि ऋषियों के जीवन वृत्तांतों से स्पष्ट है कि उनकी महान सफलताओं का मूल हेतु गायत्री ही थी। थोड़े ही समय पूर्व ऐसे अनेक महात्मा हुए हैं जिन्होंने गायत्री का आश्रय लेकर अपने आत्मबल एवं ब्रह्म तेज को प्रकाशवान किया था। उनके इष्ट देव, आदर्श, सिद्धांत भले ही भिन्न रहे हों, वेद माता के प्रति सभी की अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने प्रारंभिक स्तनपान इसी महाशक्ति का किया था जिससे वे इतने प्रतिभा संपन्न महापुरुष बन सके। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, योगी अरविंद, महर्षि रमण, गौरांग महाप्रभु, स्वामी दयानंद, महात्मा एक रसानंद आदि अनेक महात्माओं का विकास गायत्री महाशक्ति के अंचल में ही हुआ था। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के प्रणेता श्री माधवाचार्य ने आरंभ में 13 वर्ष तक वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए थे। जब उन्हें कुछ भी सफलता न मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ दिन में भैरव प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे कि वर मांग। माधवाचार्य जी ने उनसे कहा कि आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। इस बात से माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नहीं हो सकते तो मुझे वरदान क्या देंगे? कृपा करके आप केवल ये बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना क्यों निष्फल हुई? भैरव ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप नाश करने में अब तक की साधना लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई है, आगे की साधना करोगे तो सफल होगी। ये सुनकर माधवाचार्य फिर वृंदावन आए और पुनः गायत्री साधना प्रारंभ कर दी। अंत में उन्हें माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। श्री महात्मा देवगिरी जी के गुरु हिमालय की एक गुफा में गायत्री का जप करते थे। उनकी आयु 400 वर्ष से अधिक थी। वे अपने आसन से उठकर भोजन, शयन, स्नान या मलमूत्र त्यागने तक को कहीं नहीं जाते थे। इन कामों की उन्हें आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। नगराई के पास राम टेकरी के घने जंगल में एक हरिहर नाम के महात्मा ने गायत्री तप करके सिद्धि पाई थी। महात्मा जी की कुटी के पास जाने में 7 कोस का घना जंगल पड़ता था। उसमें सैकड़ों सिंह व्याघ्र रहते थे। कोई भी व्यक्ति महात्मा जी के दर्शनों को जाता तो उसे 2-4 व्याघ्रों से भेंट अवश्य होती। हरिहर बाबा के दर्शन को जा रहे हैं, इतना कह देने मात्र से हिंसक पशु रास्ता छोड़कर चले जाते थे। लक्ष्मणगढ़ में विश्वनाथ गोस्वामी नामक एक प्रसिद्ध गायत्री उपासक हुए हैं। उनके जीवन का अधिकांश भाग गायत्री उपासना में ही व्यतीत हुआ है। उनके आशीर्वाद से सीकर का एक वेदावत परिवार गरीबी से छुटकारा पाकर बड़ा ही समृद्धशाली एवं संपन्न बना। इस परिवार के लोग अब तक उन पंडित जी की समाधि पर अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। जयपुर रियासत के जौन नामक गांव में पंडित हर राय नामक नैष्ठिक गायत्री उपासक रहते थे। उनको अपनी मृत्यु का पहले से ही पता चल गया था। उन्होंने सब परिजनों को बुलाकर धार्मिक उपदेश दिए और बोलते, बातचीत करते तथा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। जूनागढ़ के एक विद्वान पंडित मणिशंकर भट्ट पहले यजमानों के लिए गायत्री अनुष्ठान दक्षिणा लेकर करते थे।
जब इससे अनेक को भारी लाभ होते देखा तो उन्होंने दूसरों के अनुष्ठान छोड़ दिए और अपना सारा जीवन गायत्री उपासना में लगा दिया। उनका शेष जीवन बहुत ही शांति से बीता। जयपुर के बूढ़ा देवल ग्राम में विष्णुदास जी का जन्म हुआ। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने पुष्कर में एक कुटी बनाकर गायत्री की घोर तपस्या की थी। फलस्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं। बड़े बड़े राजा उनकी कुटी की धूल मस्तक पर रखने लगे। जयपुर और जोधपुर के महाराजा अनेक बार उनकी कुटी पर उपस्थित हुए। महाराणा उदयपुर तो अत्यंत आग्रह करके उन्हें अपनी राजधानी में ले आए और उनके पुरस्चरण की शाही तैयारी के साथ अपने यहाँ पूर्णाहुति कराई। ब्रह्मचारी जी के संबंध में अनेक चमत्कारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। खातौली से 7 मील दूर धौकलेश्वर में मग्नानंद नामक एक गायत्री सिद्ध महापुरुष रहते थे। उनके आशीर्वाद से खातौली के ठिकानेदार को उनकी छीनी हुई जागीर वापस मिल गई। रतनगढ़ के पंडित भूदरमल नामक एक विद्वान ब्राह्मण गायत्री के अनन्य उपासक हुए हैं। वे संवत 1966 में काशी आ गए थे और अंत तक वहीं रहे। अपनी मृत्यु के पूर्व जानकारी होने से उन्होंने विशाल धार्मिक आयोजन किया था और साधना करते हुए आषाढ़ सुदी 5 को शरीर त्याग किया। उनका आशीर्वाद पाने वाले बहुत से सामान्य मनुष्य आज भी लखपति बने हुए हैं। अलवर राज्य के अंतर्गत एक ग्राम के सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सज्जन को किसी कारणवश वैराग्य हो गया। वे मथुरा आए और एक टीले पर रहकर साधना करने लगे। 1 करोड़ गायत्री जप करने के अनंतर उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ और वे सिद्ध हो गए। वो स्थान गायत्री टीले के नाम से प्रसिद्ध है। वहां एक छोटा सा मंदिर है जिसमें गायत्री की सुंदर मूर्ति स्थापित है। उनका नाम बोटी सिद्ध था। सदा मौन रहते थे। उनके आशीर्वाद से अनेकों का कल्याण हुआ। धौलपुर अलवर के राजा उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। आर्य समाज के संस्थापक श्री स्वामी दयानंद जी के गुरु प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद सरस्वती ने बड़ी तपश्चर्या पूर्वक गंगा तीर पर रहकर 3 वर्ष तक जप किया था। इस अंधे सन्यासी ने अपने तपोबल से अगाध विद्या और अलौकिक ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। मानधाता ओंकारेश्वर मंदिर के पीछे गुफा में एक महात्मा गायत्री जप करते थे। मृत्यु के समय उनके परिवार के व्यक्ति उपस्थित थे। परिवार के एक बालक ने प्रार्थना की कि मेरी बुद्धि मंद है, मुझे विद्या नहीं आती, कुछ आशीर्वाद दे जाइए जिससे मेरा दोष दूर हो जाए। महात्मा जी ने बालक को समीप बुलाकर उसकी जीभ पर कमंडल से थोड़ा सा जल डाला और आशीर्वाद दिया कि तू पूर्ण विद्वान हो जाएगा। आगे चलकर वो बालक असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान हुआ और इंदौर में ओंकार जोशी के नाम से प्रसिद्धि पाई। इंदौर नरेश उनसे इतने प्रभावित थे कि सवेरे घूमने जाते समय उन्हें घर से साथ ले जाते थे। चंदेल क्षेत्र निवासी गुप्त योगेश्वर श्री उद्धड़ जी जोशी एक सिद्ध पुरुष हो गए। गायत्री उपासना के फलस्वरूप उनकी कुंडलिनी जागृत हुई और वे परम सिद्ध बन गए। उनकी कृपा से कई मनुष्यों के प्राण बचे थे। कई को धन प्राप्त हुआ था। कई आपत्तियों से छूटे थे। उनकी भविष्यवाणियां सदा सत्य होती थी। एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा करने तथा उपहास करने का दुस्साहस किया तो वो कोढ़ी हो गया। बड़ौदा के पास जंबूसर के निवासी श्री मुकुट राम जी महाराज ने गायत्री उपासना में परम सिद्धि प्राप्त की। प्रायः 8 घंटे नित्य जप करते थे। उन्हें अनेकों सिद्धियां प्राप्त थीं। दूर देशों के समाचार वे ऐसे सच्चे बताते थे मानो सब हाल आंखों से देख रहे हों। पीछे परीक्षा करने पर वे समाचार 16 आने सच निकलते। उन्होंने गुजराती की 1-2 कक्षा तक पढ़ने की स्कूली शिक्षा पाई थी, तो भी वे संसार की सभी भाषाओं को भली प्रकार बोल और समझ लेते थे। विदेशी लोग उनके पास आकर अपनी भाषा में घंटों वार्तालाप करते।
योग, ज्योतिष, वैदिक तंत्र तथा धर्मशास्त्र का उन्हें पूरा पूरा ज्ञान था। बड़े बड़े पंडित उनसे अपनी गुत्थियां सुलझवाने आते थे। उन्होंने कितनी ही ऐसी करामातें दिखाई थीं जिनके कारण लोगों की उन पर अटूट श्रद्धा हो गई थी। बरसोड़ा में एक ऋषिराज ने 7 वर्ष तक निराहार रहकर गायत्री पुरस्चरण किए थे। उनकी वाणी सिद्ध थी, जो कह देते वही होता था। मासिक कल्याण पत्रिका के संत अंक में हरे राम नामक एक ब्रह्मचारी का जिक्र छपा है। यह ब्रह्मचारी गंगा जी के भीतर उठी हुई एक टेकरी पर रहते थे और गायत्री जी की आराधना करते थे। उनका ब्रह्म तेज अवर्णनीय था। सारा शरीर तेज से दमकता था। उन्होंने अपनी सिद्धियों से अनेकों के दुख दूर किए थे। देवप्रयाग के विष्णु दत्त जी वानप्रस्थी ने चांद्रायण व्रतों के साथ 1.25 लाख जप के 7 अनुष्ठान किए थे। इससे उनका आत्मबल बहुत बढ़ गया था। उन्हें कितनी ही सिद्धियां मिल गई थी। लोगों को जब पता चला तो अपने कार्य सिद्ध कराने के लिए उनके पास दूर दूर से भी आने लगे। वानप्रस्थी जी इस खेल में उलझ गए। रोज रोज बहुत खर्च करने से उनका शक्ति भंडार चुक गया। पीछे उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर मृत्यु काल तक एकांत साधना करते रहे। रुद्रप्रयाग के स्वामी निर्मलानंद सन्यासी को गायत्री उपासना से, साधना से भगवती के दिव्य दर्शन और ईश्वर साक्षात्कार का लाभ प्राप्त हुआ था। इससे उन्हें असीम तृप्ति हुई। बिठूर के पास खांडेराव नामक एक वयोवृद्ध तपस्वी एक विशाल खिरनी के पेड़ के नीचे गायत्री साधना करते थे। एक बार उन्होंने विराट गायत्री यज्ञ का ब्रह्मभोज किया। दिन भर हजारों आदमियों की पंगतें होती रहीं। रात 9 बजे भोजन समाप्त हो गया। भोजन अभी कई हजार आदमियों का होना शेष था। खंडेराव जी को सूचना दी गई तो उन्होंने आज्ञा दी, गंगा जी में से 4 कनस्तर पानी भरकर लाओ और उसमें पूड़ियां सिकने दो। ऐसा ही किया गया। पूड़ियां घी के समान स्वादिष्ट थीं। दूसरे दिन 4 कनस्तर घी मंगवाकर गंगा जी में डलवा दिया गया। काशी में जिस समय बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त द्वारा भारत माता मंदिर का शिलारोपण समारोह किया गया था, उस समय 200 दिन तक का एक बड़ा महायज्ञ किया गया, जिसमें विद्वानों द्वारा 20 लाख गायत्री जप किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन पास में लगे पेड़ों के सूखे पत्ते फिर से हरे हो गए थे और एक पेड़ में तो असमय ही फल भी आ गए थे। इस अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय, राजा मोती चंद्र, हाई कोर्ट के जज श्री कन्हैया लाल और अन्य अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने ये घटना अपनी आंखों से देखी और गायत्री के प्रभाव को स्वयं अनुभव किया। गढ़वाल के महात्मा गोविंदानंद अत्यंत विषधर सांपों के काटे हुए रोगियों की प्राण रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका कहना था कि मैं गायत्री जप से ही सब रोगियों को ठीक करता हूँ। इसी प्रकार समस्तीपुर के एक संपन्न व्यक्ति शोभान साहू भी गायत्री मंत्र से अत्यंत जहरीले बिच्छुओं और पागल कुत्ते के कांटे तक को चंगा कर देते थे। अनेक सात्विक साधक केवल गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा बड़े बड़े रोगों को दूर कर देते हैं। स्वर्गीय पंडित मोतीलाल जी नेहरू का जीवन उस समय के वातावरण के कारण यद्यपि एक भिन्न कर्तव्य क्षेत्र में व्यतीत हुआ था, पर जीवन के अंतिम समय में उनको गायत्री का ध्यान आया और उसी जपते हुए ही उन्होंने जीवन लीला समाप्त की। इससे विदित होता है कि गायत्री का संस्कार शीघ्र ही समाप्त नहीं होता, वरन आगामी पीढ़ियों तक भी प्रभाव डालता रहता है। पंडित जी के पूर्वज धार्मिक प्रवृत्ति के गायत्री उपासक थे। उसी के प्रभाव से उनको भी मृत्यु काल जैसे महत्व के अवसर पर उसका ध्यान आ गया। अहमदाबाद के श्री डाहिया भाई रामचंद्र मेहता गायत्री के श्रद्धालु उपासक और प्रचारक थे। उनकी आयु 80 वर्ष थी। शरीर और मन में सतोगुण की अधिकता होने से वो सभी गुण उनमें परिलक्षित होते थे जो महात्माओं में पाए जाते हैं।
दीनवा के स्वामी मनोहर दास जी ने गायत्री के कई पुरस्चरण किए हैं। उनका कहना है कि इस महासाधना से मुझे इतना अधिक लाभ हुआ कि उसे प्रकट करने की उसी प्रकार इच्छा नहीं होती जैसे कि लोभी को अपना धन प्रकट करने में संकोच होता है। हटा के श्री रमेश चंद्र दुबे को गायत्री साधना के कारण कई बार बड़े अनुभव हुए, जिनके कारण उनकी निष्ठा में वृद्धि हुई। पाटन के श्री जटाशंकर नंदी की आयु 77 वर्ष से भी अधिक थी। वे पिछले 50 वर्षों से गायत्री की उपासना कर रहे थे। कुविचारों और कुसंस्कारों से मुक्ति एवं दैवी तत्वों की अधिकता का लाभ उन्होंने प्राप्त किया और उसे उन्होंने जीवन की प्रधान सफलता माना। वृंदावन के काठिया बाबा, उड़िया बाबा, प्रज्ञा चक्षु स्वामी गंगेश्वरानंद जी गायत्री उपासना से आरंभ करके अपनी साधना को आगे बढ़ाने में समर्थ हुए। वैष्णव संप्रदाय के प्राय सभी आचार्य गायत्री की साधना पर विशेष जोर देते रहे। नवाबगंज के पंडित बलभद्र जी ब्रह्मचारी, सहारनपुर जिले के श्री स्वामी देवदर्शन जी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के परिव्राजक महात्मा योगानंद जी, ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी ब्रह्मर्षि दास जी उदासीन, बिहार प्रांत के महात्मा अनासक्त जी, यज्ञाचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री, राजगढ़ के महात्मा हरि ओम तत्सत आदि कितने ही संत महात्मा गायत्री उपासना में पूर्ण मनोयोग के साथ संलग्न रहे। अनेक गृहस्थ भी तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए महान साधना में प्रवृत्त रहे हैं। इस मार्ग पर चलते हुए उन्हें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सफलताएं प्राप्त हुईं। हमने स्वयं अपने जीवन के आरंभ काल में ही गायत्री की उपासना की है और वो हमारा जीवन आधार ही बन गई है। दोषों, विकारों, कषाय कल्मशों, कुविचार और कुसंस्कारों को हटा देने में जो थोड़ी सी सफलता मिली है, यह श्रेय इसी साधना को जाता है। ब्राह्मणत्व की, ब्राह्मी भावनाओं की, धर्म परायणता की, सेवा, स्वाध्याय, संयम और तपश्चर्या की जो यत किंचित प्रवृत्तियां हैं, वे माता की कृपा के कारण ही हैं। अनेक बार विपत्तियों से उसने बचाया है और अंधकार में मार्ग दिखाया है। आप बीते इन घटनाओं का वर्णन बहुत विस्तृत है, जिसके कारण हमारी श्रद्धा दिनों दिन माता के चरणों में बढ़ती चली गई है। इन वर्णनों के लिए इन पंक्तियों में स्थान नहीं है। हमारे प्रयत्न और प्रोत्साहन से जिन सज्जनों ने वेद माता की उपासना की है, उनमें आत्मशुद्धि, पापों से घृणा, सन्मार्ग में श्रद्धा, सतोगुण की वृद्धि, संयम, पवित्रता, आस्तिकता, जागरूकता एवं धर्म परायणता की प्रवृत्तियों को बढ़ते हुए पाया है। उन्हें अन्य प्रारंभिक लाभ चाहे हुए हों या न हुए हों, पर आत्मिक लाभ हर एक को निश्चित रूप से हुए। विवेक पूर्वक विचार किया जाए तो ये लाभ इतने महान हैं कि इनके ऊपर धन संपत्ति की छोटी मोटी सफलताओं को न्योछावर करके फेंका जा सकता है। इसलिए हम आपसे आग्रह पूर्वक अनुरोध करेंगे कि गायत्री की उपासना करके उसके द्वारा होने वाले लाभों का चमत्कार देखें। जो वेद माता की शरण ग्रहण करते हैं, अंतःकरण में सतोगुण, विवेक, सद्विचार और सत्कर्मों की ओर उनकी असाधारण प्रवृत्ति जागृत होती है। ये आत्म जागरण लौकिक और पारलौकिक, सांसारिक और आत्मिक सभी प्रकार की सफलताओं का दाता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।